बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पावन श्री वचनों में फरमाया, जीव सुख स्वरूप मालिक की अंश होते हुए भी जन्मों से उससे बिछड़कर अपार दुख व कष्ट उठा रहा है। माया की झिलमिल में गलतान होकर 84 के चक्र में भटक रहा है। जैसे सागर से बिछुड़ी बूंद कीचड़ में मिलकर अपना अस्तित्व खो बैठती है। वह भाप बनकर जब तक पुनः समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक उसे शांति नहीं आती। इसी तरह जीव को भाग्य से जब संत मिल जाते हैं, वे अपनी कृपा बरसाकर उसे मालिक संग मिला देते हैं। महापुरुषों का अवतरण ही इसी हेतु होता है। जो भी उनकी चरण शरण ग्रहण करता है वह भव सागर से तर जाता है। श्री रामायण में वर्णन आता है, नरतन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे मनर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिचि वदिले ते लेहि, करते डारि परस मन देहि। अर्थात मानव देह के समान कोई देह नहीं है। सभी देवी देवता और चर अचर इस मानुष तन को पाने के लिए वरदान मांगते हैं। यह मानुष तन मालिक से मिलने के लिए एक सीढ़ी है। वहां पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। यह विचार विवेक करना है कि किस मार्ग से मंजिल पर पहुंचा जाए। एक रास्ता तो नरक का है, एक स्वर्ग में ले जाता है, एक मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। दुनिया के काम धंधों में उलझकर जिसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, उन्हें नरकों का दंड मिलता है। यदि कोई शुभ कर्म करता है, यज्ञ पुण्य दान आदि करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु अस्थायी रूप से, क्योंकि ये शरीर तक ही सीमित है। जैसे ही पुण्यों का बल क्षीण होता है, उसे पुनः भूलोक पर आना पड़ता है। फिर जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तीसरा मार्ग अपवर्ग है, जिसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं। भक्ति और नाम की कमाई करने वाले गुरुमुख ही वहां पहुंचते हैं। सत्पुरुषों की पावन संगति में यह दात मिलती है। उनके वचनों के अनुसार जो भक्ति की कमाई करते हैं, वे जन्म मरण से आजाद होकर वैकुंठ में वास करते हैं। एक दिन आपने किसी भक्त जी की विनय पर उसके घर कृपा की। वह 27वीं मंजिल पर रहता था। ऊंचाई से नीचे झांकने पर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता था। विशाल समुद्र ठाठे मारता हुआ अति सुंदर लग रहा था। आपने सबको भजन करने का तरीका बतलाते हुए फरमाया, जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़कर प्रकृति का यह मनोरम दृश्य कितना लुभावना प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही भजन सुमिरन करने से जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वहाँ एक से एक बढ़कर दिव्य नज़ारे देखोगे। भजन करने से आत्मा आनंदित होगी और भजन से ही अपनी मंजिल को पाना है। सो
सुरति को शब्द में पिरोकर रखना है। जैसे ऊपर देखने से आकाश पास दिखाई देता है, इसी प्रकार अंतर्मुखी होने से त्रिकुटी में भगवान को अपने समीप पाओगे। इस प्रकार अपने पावन वचनों में मंजिल को आसानी से पाने के सब रास्ते और सारे सरल भेद समझा दिए। सुरति को अंतर्मुखी करने का ढंग सीखकर प्रेमी गुरुमुख दिव्यानंद से सराबोर हो गए। उसी दिन ही आपने एक अन्य भक्त जी के घर कृपा की। जिस बिल्डिंग में उसका घर था वह बहुत विशाल था। उसमें फव्वारे व सुंदर बगीचे भी बने हुए थे। आप वहां साय समय सैर कर रहे थे। भक्त जी ने विनय की कि जिसने यह बिल्डिंग बनवाई है वह बहुत ही विनम्र स्वभाव वाला है। उसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है और संतों की बहुत सेवा करता है। थोड़ा आगे जाने पर वह सज्जन सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने श्री प्रभु जी को देखते ही श्री चरणों में शीश झुकाया। आशीर्वाद प्रदान कर आपने फरमाया, इस दुनिया में आकर इंसान को ऐसे रहना चाहिए जैसे पानी में कमल रहता है। दौलत पाकर भी इस तरह झुक कर रहे जैसे फल वाली डाली झुकी रहती है। इंसान के पास चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, फिर चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं ले जाएगा। इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। जीव ना साथ कुछ लाया है और ना साथ कुछ लेकर जाएगा। एक प्रभु का नाम ही है जो अंत समय काम आएगा। नम्रता, गरीबी, खाकसारी जीवन के विशेष अंग होने चाहिए। देश में रहे अथवा विदेश में, लेकिन अपनी सुरति को शब्द में लीन रखें। इन चंद वचनों ने उस प्रेमी सज्जन के जीवन को रंग डाला। आपसे नाम की दात पाकर उसने अपने घट में मालिक के नूर को पा लिया।